20वां अध्याय। राजा पृथु का सब राजाओं को अपने स्थान पर बुलाना। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु की स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो, क्योंकि शत्रुता किसी से नहीं करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक ही है। शुभ व अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषि आकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह वचन त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीन दयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और इंद्रलोक या दूसरी वस्तु लेने की चाहना नहीं करता। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया है, वह मनुष्य संसारी माया मोह में नहीं फंसता। सो मुझे आपके चरणों की भक्ति व प्रीति चाहिए। यह वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान को गए और राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर विदा किया। राजा पृथु इंद्र से प्रीति रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन व राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मणों व ऋषियों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। सब छोटे बड़े जीव सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचारा कि हमारे राज्य भर में सब छोटे व बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन व स्मरण करके हरि कथा सुनते, अशुभ कर्म न करते, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने 7 द्वीपों के राजाओं, ऋषियों, ब्राह्मणों और महात्माओं और चारों वर्णों के लोगों को न्योता भेजा। थोड़े दिनों में सब लोग राजा पृथु के यहाँ आकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और वह लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। 21वां अध्याय। राजा पृथु का सब राजाओं से भगवत भजन अपने अपने राज्य में फैलाने के लिए कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा पृथु राजाओं का शिष्टाचार कर चुके, तब सब ऋषियों के साथ सब लोगों को सभा में बैठा कर बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमें दो तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन, धन, स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर न्योछावर हैं। जो आज्ञा हो सो कहें। तब राजा पृथु बोले, मैं चाहता हूँ कि तू 7 द्वीपों में छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, चारों वर्ण के जितने मनुष्य हैं, सब लोग नारायण जी की भक्ति, पूजा, जप व स्मरण किया करें। जिस राजा के देश में प्रजा जो धर्म या पाप करती है, उसका 6वां भाग राजा को पहुंचता है। सो
परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रीति रखना, अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के लिए पृथक नहीं है। चारों वर्णों में जो कोई सच्चे मन से स्मरण में भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम में मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, शबरी बिल्लिनी का झूठा बेर दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत हरिभक्त मनुष्य बड़ी पदवी को पहुंचे हैं। दूसरे राजाओं के समय में वर्णों व आश्रमों की ओर धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा यह है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करो। राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वह अंश भी प्रजा को छोड़ दिया। उसी से सब लोग होम व दान करें। उसके सिवा और जिस किसी को द्रव्य की चाहत हो, वह मेरे यहाँ से ले जाकर शुभ कर्म में खर्च किया करे। हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वह दूसरे के काम आए, उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है पर उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहता है, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। सो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूली अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है। जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो, उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे, उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए। यह बात सुनते ही सब ब्राह्मणों और ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख छूट गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा पृथु के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरि चरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में यह समाचार सुनकर एक दिन सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरि भजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे। सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वह चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए राजमंदिर पर आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ और दंडवत करके बड़े हर्ष व सम्मान से सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़कर विनय किया कि हे महाराज, मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ, जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे राजन, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर हम तुझे देखने आए हैं।
राजा ने उनकी अति दया देखकर पूछा, हे दीनबंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूटते हैं? सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, तुमने जगत की भलाई के लिए यह बात पूछी है, सो उसका उपाय हम बताते हैं, सुनो। जो कोई मनुष्य तन पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान, जीवा से नाम का स्मरण व हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीति के साथ सुना करे, वह मनुष्य आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री व पुत्रों को अपना समझकर उनसे प्रीति रखना, यही दुख की फांसी जानो। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम, क्रोध, मोह व लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता। यह बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत व महात्माओं की सेवा किया करें, जिससे उसका कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। यह ज्ञान सुनकर राजा ने विनय किया, हे तरण तारण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं, उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरी सारी प्रजा हरिभक्त हो जाए। आपने मुझे ज्ञान का जो यह उपदेश दिया है, इसके बदले मैं आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा राज्य और सब धन ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूँ। आप दया करके कोई ऐसा उपाय करें जिसमें इस ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया, तो वह उऋण हो जाता है। वैसे ही हमने छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया। सनकादिक ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। 22वां अध्याय। राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन को जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, सनकादिक ऋषियों के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरि भजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा की अरुचि नामक स्त्री से विजिताशु आदि 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इनसे विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिससे मेरा परलोक बने। पृथु ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिताशु को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा दुख हुआ। 23वां अध्याय। राजा पृथु का योगाभ्यास के साथ त्याग करना, अरुचि का सती होना। मैत्री जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु ने वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करके बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब यह तन छोड़कर वैकुंठ में जाना चाहिए। यह निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में
योगाभ्यास द्वारा अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन को धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बटोर कर चिता बनाई। उस पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। यह वचन करने के उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान जिसमें मखमली बिछोना बिछे थे और मोतियों की झालरी लगी थी, वैकुंठ से आया। राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। 24वां अध्याय। देवताओं का पृथु की स्तुति करना और विजिताशु का धर्म के साथ राज्य करना। मैत्री जी बोले, हे विदुर, जिस समय राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए, उस समय देवतागण उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया, और न अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि 7 द्वीपों के सब लोग हरि भक्त हो गए थे। वे इसलिए राज्य काज करते थे कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी का अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर, जब राजा पृथु का बड़ा बेटा विजिताश्व राजगद्दी पर बैठा, तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और अपनी राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, दूसरी रसोई, एक वह अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की और तीसरी जो काष्ठ में रहती है, शाप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। उस शाप से उन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर राजा विजिताशु के यहाँ शिखंडनी नाम स्त्री से जन्म लिया। राजा ने पावक, पुमान व शची उनका नाम रखा। वे लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन छोड़कर फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजिताशु के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से हविर्धान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उसका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हविर्धान की उस स्त्री से प्राचीन, बहिर्ष आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन बहिर्ष के सत्यवती नामक स्त्री, जो अति सुंदरी थी, 10 बालक एक रूप के जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस कारण 10 का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो 10 बोलें, उनमें एक जो काम करे वही 10 अलग करें। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जाएं। प्रत्यक्ष में वह 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था।
जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनमें बहुत ज्ञान चर्चा हुई। 25वां अध्याय, महादेव जी और प्रचेताओं का संवाद। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषि से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों में हुई थी वह वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, प्रचेता लोग उत्पन्न हुए तब प्राचीन बहिर्ष ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी, पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहां एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखाई दिया, सो उन्होंने वहां बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन हैं और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, यह कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब से निकलकर वहां आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे, तब शिव जी ने कहा, हे प्रचेतो, हम महादेव हैं। तुम लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ, उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं, सो मैं तुम्हें हरि भक्त समझकर ज्ञान सिखाता हूँ। यह वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बैठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगी। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुह्य स्रोत प्रचेतों को सिखाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातः काल व संध्या समय और स्नान करने के उपरांत यह स्रोत पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करा करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतों, मैं हरि भक्त और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते, उनको ज्ञान सिखाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म में दृढ़ रहें। पाप व अधर्म के निकट न जाएं, वे मनुष्य चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म व हरि भक्त करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी प्रचेतों को यह ज्ञान सिखाकर कैलाश को चले गए।